हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 जो है कोल एंड पेट्रोलियम। सो लेट्स स्टडी। हम लोग ने हमारे अराउंडिंग सराउंड्स में हमारे मटेरियल्स देखे जो हमारे बेसिक नीड्स के लिए यूज़ आते हैं। तो कुछ जो होते हैं मटेरियल्स वो नेचर से मिलते हैं और कुछ जो होते हैं वो ह्यूमन एफर्ट्स मतलब ह्यूमन मेड होते हैं ना। तो यहाँ पे एक्टिविटी 5.1 दी गई है। इसमें हमें बताना है कुछ नेचुरल और मैनमेड मटेरियल्स जो हमारे बेसिक डेली लाइफ में यूज़ आते हैं। ठीक है, तो जैसे नेचुरल, तो नेचुरल जैसे पानी, सॉरी प्लांट। तो प्लांट भी एक नेचुरल है, नेचुरल है क्योंकि ये हमें खाना रहता है। सो इट इज़ नेचुरल। और मैनमेड में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? टॉयज़ लिख सकते हैं, मतलब ये ह्यूमंस ने बनाया है। फिर इसमें वाटर लिखेंगे हम। वाटर में हम लोग इसका मैनमेड हम लोग क्या बनाया है? बैग्स है ना। फिर एयर होता है, तो एयर मतलब मैनमेड क्या बनता है? जैसे आई थिंक कर्टन्स दे दो एग्जाम्पल। फिर मैन्योर सबसे अच्छा एग्जांपल है। मैन्योर जो है ये भी नेचुरल बनता है, और जो इसका मतलब मैनमेड क्या बनता है? फर्टिलाइजर्स बनते हैं, है ना। तो अगर आपको और भी नेम्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो देखो, डज दिस इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? तो यस, नेचुरल में जो है एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स भी आते हैं। तो यही जो जो चीज़ें हम नेचर से मतलब हमें नेचर से मिलती है उन चीज़ों को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो भी मटेरियल्स है, जो भी थिंग्स है वो हमें नेचर से मिल रही है, वो उसे बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो बोजो बोल रहा है कैन वी यूज़ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? मतलब क्या हम सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे हमेशा फॉर एवर यूज़ कर सकते हैं क्या? तो जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, एग्जॉस्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे हम सभी लोग ने पढ़ा है कि जो वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है। तो जो लाइट की जो अवेलेबिलिटी है वेरियस रिसोर्सेज, मतलब जैसे नेचर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ये ब्रॉडली क्लासीफाई होते हैं दो काइंड्स में। मतलब टू काइंड्स के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज टू काइंड्स के होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो इनएग्जॉस्टिबल होता है, सेकंड होता है एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर के, जो मतलब जैसे हम लोग को जितना भी यूज़ करना है वी कैन यूज़। जैसे एग्जांपल सनलाइट। तो सनलाइट मतलब जैसे हमें रोज़ सनलाइट मिलती है, ऐसा नहीं कि आज सनलाइट नहीं मिली, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि हमें रोज़ सनलाइट मिलती है, सुबह सुबह, शाम को, है ना। जो और ये जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं ये एग्जॉस्टेड नहीं होते ह्यूमन एक्टिविटीज से। एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है सनलाइट, एयर, है ना। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिसोर्सेज नेचर में लिमिटेड होते हैं। जैसे नेचर ने हमें वो चीज़ें दी तो है बट वो लिमिटेड है कि हम लोग को इतनी अमाउंट में, इतनी क्वांटिटी में, इतना ही है, इतना ही यूज़ करना है। उसकी क्वांटिटी होगी, एक लिमिट होगा, तो उस लिमिट तक हमें उसे यूज़ करना होता है। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये एग्जॉस्टेड होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। इसके एग्जांपल्स है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सब किसके एग्जांपल हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas। जो हर ग्रुप है उसका एक डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न है। जो पहले के जो लोग थे वो मतलब कोई भी जैसे जनरेशन्स थी वो टू ग्रीडी थी। तो जो अर्लियर जनरेशन्स थे तो कुछ जैसे हमें, अगर हम सब यूज़ कर देंगे नेचर में, कोई लिमिटेड थिंग्स है, चाहे वो अनलिमिटेड भी है बट हमें उसको एक नीड में यूज़ करना चाहिए। बिकॉज जैसे सनलाइट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एयर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या है? हम कोल मतलब जैसे हम जैसे पेट्रोल भर रहे हैं, तो पेट्रोल भर रहे हैं तो जैसे हमें जितनी यूज़ है उसका उतना ही गाड़ी चलानी चाहिए, है ना। तो वैसे ही अगर मतलब पहले की जनरेशन जो हमारे पास थे, जो हमारी जो अर्लियर मतलब जैसे जो जनरेशन गई पास्ट, हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादा परनानी, तो उन लोगों ने हमारी जो हमारे लिए कुछ बचाया हुआ है, मतलब ऐसे हमारे लिए कुछ समथिंग लेफ्ट छोड़ा है उन लोग ने। तो वो हमें भी जिम्मेदारी है कि हमें अपने आगे वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ बचाना चाहिए।
और जितनी यूज़ है उतना ही यूज़ करना वो चाहिए वो चीज़ों को। तो इसके आगे देखो, हमने कुछ पढ़ा है कि जो कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये सारे जो होते हैं डेड डिकेइंग, जो डेड जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके रिमेन्स बच जाते हैं, जैसे फॉसिल्स बोलते हो एज यू ऑल नो। तो इनको क्या बोलेंगे हम? फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल्स वो होते हैं जो जैसे कोई डेड है, कोई एनिमल्स है या कोई प्लांट्स है, तो उनके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें बोलेंगे फॉसिल। और फ्यूल्स तो आप सबको पता ही है, ठीक है ना। फिर देखो, कोल के बारे में पढ़ते हैं। अभी कोल जो है, हम लोग ने कोल को देखा हुआ, और अगर आपने नहीं देखा तो ऐसा दिखता है कोल। और जो एकदम कड़क होता है, एकदम हार्ड होता है, स्टोन जैसा, और वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और जो कोल है एक फ्यूल्स है जो खाना बनाने के हेल्प आता है, और ये मतलब रेलवे इंजन्स में भी स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंजन रन करने के लिए। जैसे कभी पुराने, अभी तो गैस आ चुकी है, अभी तो बहुत मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, टेक्निक्स आ गई खाने बनाने की, और मशीन्स आ गई, तो अभी तो मतलब कुछ कोल और इसका यूज़ आता नहीं खाने बनाने में। बट पहले, अभी भी मतलब गाँव में आता है, बट इतना नहीं आता है। गाँव में भी गैस आ गए, बट पहले के ज़माने में क्या था, हर किसी के पास तो गैस नहीं था, और उन लोग क्या करते थे, लकड़ियाँ लेते थे, कोल लेते थे, और उन लोग क्या करते थे, उस पर आग लगाते थे। जो चूल्हा होता है ना, अगर आपने चूल्हा नहीं देखा है तो आपके दादा दादी से पूछो, पापा मम्मी से पूछो, तो उनको पता होगा कि चूल्हा क्या होता है, स्टोव। तो वो उन लोग उसमें ऐसे कोल लगाते थे, और जो लकड़ियाँ आती थी, लकड़ियाँ भी जलाते थे, तो उससे आग जलती थी, और उससे उन लोग खाना बनाते थे, मतलब पुराने ज़माने के लोग। और पहले जो थे, अभी तो रेलवेज़ में भी एकदम टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्निक्स आ गई, बट पहले तो क्या था, पहले जब रेलवे का न्यू इन्वेंशन हुआ था, तो जो रेलवे की इंजन थी ये स्टीम प्रोड्यूस करती थी, तो उसमें कोल डाला जाता था, और वो कोल में आग लगाई जाती थी। तो जैसे जैसे वो आग चलती थी, और वैसे वैसे हमारी जो इंजन्स थी वो भागती थी। और ये थर्मल पावर में भी हेल्प करता है प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। जो कोल है एक यूज़फुल फ्यूल है जो बहुत सारी इंडस्ट्री में हेल्प मतलब करता है। अभी आप पे है स्टोरी ऑफ कोल। मैं आपको एक कोल की स्टोरी बताऊंगी, मतलब कोल कैसे फॉर्म हुआ और क्या इसमें कैसे यूज़ होता है। तो पहले भी वही क्वेश्चन पूछ रही है कि वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म, मतलब कोल कहाँ से आता है और कोल फॉर्म कैसे हुआ। तो 300 साल पुरानी बात है, मतलब 300 मिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ था एक बड़ा सा डेंस फॉरेस्ट था जो वेटलैंड एरियाज में थे। मतलब कभी भी बारिश आ जाती है, एज यू ऑल नो कि अर्थ जो इंडिया भी है और अर्थ भी। तो इसमें क्या एकदम कभी भी कैसे भी बारिश आ जाती थी, टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती थी। और मतलब तभी इतना टेक्नोलॉजी थी नहीं कि जो लोग थे वो नॉर्मेडिक ऐसे नॉर्मल लाइफ जीते थे, इधर से उधर प्लेस टू प्लेस। और इतने साल मुझे नहीं लगता कि लोग होंगे 300 बिलियन पहले, और होंगे भी तो नॉर्मेडिक लाइफ ही जीते थे उन लोग। तो नेचुरल प्रोसेसेस के मतलब द्वारा जो अर्थ है एकदम मतलब पूरा डेंस फॉरेस्ट था, पूरा घना जंगल होता था, और एकदम गीला गीला ऐसे वेटलैंड होते ना, तो वैसा होता था। और नेचुरल प्रोसेसेस मतलब जैसे फ्लडिंग आ गई थी वहाँ पे, मतलब फ्लडिंग आती थी, कभी भी कैसी भी फ्लडिंग आ जाती, मतलब पानी कभी भी ऐसे फ्लो हो जाता रहा। तो फॉरेस्ट जो थे वो बरीड हो जाते थे, मतलब जो पूरा जंगल होता था वो एकदम धंस जाता था, मतलब सॉइल के नीचे एकदम चुप जाता था और धंस जाता था, क्योंकि वो जो सॉइल था वो एकदम मार्शी लैंड्स थे, मतलब क्या बोलते हैं, चिपचिपानी होता है, कीचड़, तो ऐसे ही फॉरेस्ट चले आते थे। अगर आप देखोगे कि जो मार्शी लैंड्स होते हैं उसमें एक इंसान भी घुस जाएगा, वो इतना नीचे होता है, तो वो फॉरेस्ट तो घुस ही जाएगा, है ना। और वो दब जाते थे, वो फॉरेस्ट जो थे वो दब जाते अंदर, और जो टेम्परेचर थे वो भी एकदम रोज़ ऐसे मतलब हाई हो जाते थे। और जैसे ही वो मतलब जो पेड़ थे पौधे थे मर जाते थे, और वो ऐसे नीचे 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 डीपर 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 जाते रहते थे। हाई प्रेशर के वजह से, जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से डेड प्लांट्स थे वो स्लोली कन्वर्ट हुए कोल में। मतलब एकदम ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो थे, जो डेड प्लांट्स और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या हुए, ये धीरे 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 धीरे, बहुत टाइम लगता है इनको। ऐसे नहीं कि आज 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 फ्लडिंग आई और कल कोल बन गया, ऐसा नहीं कि
मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता था कोल बनाने में। डेथ प्लांट्स जो थे वो धीरे, एकदम धीरे, स्लोली कन्वर्ट होने लग गए, किसमें, कोल में कन्वर्ट होने लग गए। और कोल जो कंटेन करता है कार्बन, तो यही जो ये स्लोली स्लोली प्रोसेस को ये कन्वर्जन की प्रोसेस को, डेड वेजिटेशन की प्रोसेस, जो डेड 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 वेजिटेशन को कोल के अंदर, कोल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहलाती है ये प्रोसेस, ठीक है। सिंस जो ये फॉर्म होता है, अभी भी होता है, मतलब जिस जगह पे लोग रहते भी नहीं होंगे उस जगह पे एकदम चिपचिपा होता होगा। तो अभी तो इतना नहीं है कि मतलब रहता है, सब लोग ने अपना घर बना लिया, बिल्डिंग्स बना ली, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई, तो ये फॉर्म होता था रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड, जो कोल है ये फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है, ठीक है। देखो इस पिक्चर में आपको कोल माइन दिख रहा है, आई डोंट नो कि पिक्चर बुक में ब्लर दी गई है, बट या दिस इज अ कोल माइन। सो जब एयर जो हीट है, जुड़ जाती है, हीट हो जाती है, तो कोल जो होता है वो बर्न हो जाता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो कोल की जो प्रोसेस है इंडस्ट्री में, कुछ मतलब यूजफुल प्रोडक्ट देने के, जैसे कोल टार, कोल गैस, जैसे अभी हम कोक के बारे में पढ़ते हैं। तो कोक जो है एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है, ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन का। और जो कोक है ये मैन्युफैक्चर किया था स्टील से। और जो इसका मतलब एक्सक्रीशन होता है मेटल्स का, मतलब बहुत सारे मेटल्स का एक्सक्रीशन होता है इसमें। मतलब पोरस मतलब पता है आपको, जो ऐसे छेद छेद होती है ना बीच में, ऐसे खड्डे खड्डे, तो ऐसे पत्थर जैसा होता है, उसमें खड्डे खड्डे होते हैं, तो उसे बोलेंगे हम पोरस। और ये टफ होता है, एकदम हार्ड होता है, और ब्लैक सब्सटेंस होता है। और ये मतलब प्योर फॉर्म है, मतलब ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन का। अभी हम जानते हैं कोल टार। कोल टार एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है, जो इस मतलब एकदम खराब सी, अनप्लीजेंट, गंदी सी स्मेल आती है उसमें से। और ये मिक्सचर किसका, मतलब आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये लिक्विड है एक, और ये ब्लैक कलर का, एकदम प्लीजेंट, एकदम आप अगर सूंघोगे तो बहुत गंदी बदबू आती है उसमें से। तो देखो अभी ये मिक्सचर है अबाउट 200 सब्सटेंसेस का, 200 या उससे भी ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिले हुए इससे बनेगा कोल टार, इसलिए इतना गंदी बदबू आती है उसमें से। तो प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं कोल टार से, वो जैसे मैन्युफैक्चरिंग वेरियस, मतलब बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स और इंडस्ट्री में बनते हैं। सिंथेटिक बनते हैं, सिंथेटिक डाइज होते हैं वो बनते हैं, ड्रग्स जो होते हैं वही बनते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं वो भी इससे ही बनते हैं, कहीं ना कहीं परफ्यूम में भी ये होते हैं, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूटिंग मटेरियल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें कोल टार डाला जाता है। और जो इंटरेस्टिंगली जो नेफ्थैलिन बॉल्स होते हैं वो यूज़ आते हैं रिपील मोथ्स को, मतलब और भी अलग अलग इंसेक्ट होते हैं वो भी ऑब्टेन किया जाता है कोल टार से, ठीक है ना। ये मतलब आज के दिनों में जो बिटुमन है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कोल टार के जगह यूज़ किया जाता है। रोज अभी आप सोच रहे हो कि जो रोड होता है ना, रोड, हमारा रोड जिस पे हम, रास्ता होता है, रास्ता, अब ये रास्ता जो है, इस रास्ते में जो ऊपर ऊपर ब्लैक कलर का जो सरफेस होता है, एकदम पूरा ब्लैक 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 होता है, एंड शाइनी सरफेस होता है। हाँ, जो रास्ते पे अगर आप देखोगे कि अगर आप अच्छे से देखा होगा आपने, तो वो शाइनी सरफेस होता है। तो वो शाइनी सरफेस क्या होता है रोड पे, तो वो शाइनी सरफेस वो होता है बिटुमन, वो उसमें ना बिटुमन डाला होता है, इसीलिए रोड शाइनी दिखता है ना। अभी हम जानते हैं कोल गैस के बारे में। तो कोल गैस ऑब्टेन किया जाता है जब कोल को कोक में डाल रहे होते, मतलब कोल से कोक बना रहे होते ना, तो उस टाइम पे जो है कोल गैस मतलब आती है। जो कोल गैस थी वो पहले स्ट्रीट लाइनिंग में, पहले तो लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में 1820 में, अराउंड 1820 में, तभी उस दिनों में ये यूज़ आती थी स्ट्रीट लाइट्स की, मतलब जैसे। और ये यूज़ आती थी हीट के सोर्स में, मतलब पहले हीट आती थी, और लाइट का भी इन्वेंशन नहीं हुआ हुआ था उस टाइम पे। तो जब भी जैसे मतलब जिस टाइम पे जब कोल और कोल को कोक, मतलब कोक को निकाला जाता है कोल से, तभी जो गैस निकलती है उसमें से, जो रैपिडली जो गैस होती है, जो वो निकलती है वो गैस, तो उस गैस को हम बोलेंगे कोल गैस, ठीक है ना। अभी हम जानते हैं पेट्रोलियम। अभी हमने कोल के बारे में पूरा पढ़ लिया, और कोल के टाइप्स पढ़ लिए, कि कोल आता कहाँ से है, उसकी स्टोरी पढ़ ली, कि और कैसे आता था, और सभी पढ़ लिया, और फॉर्म कैसे हुआ, और किस काम के लिए आता है।
किस काम के लिए यूज़ आता है। अभी हम जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो हम सबको पता है कि जो पेट्रोलियम है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है हमारे ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और कार्स में। अभी आपने अगर आपके पास कार्स होगी, ऑटोमोबाइल्स होंगे, मोटरसाइकिल्स होगी, तो इन सब में यूज़ आते हैं। आपको पता हो कि आपके पेरेंट्स मतलब भराते होंगे पेट्रोल, है ना, तो फ्यूल होता है। तो हैवी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स और ट्रैक्टर्स, ये डीजल के ऊपर चलते हैं। इनमें डीजल डाला होता है, इनमें पेट्रोल नहीं डाला होता। जो जैसे ट्रक्स आपने देखी होगी, ट्रैक्टर्स देखे होंगे, है ना, तो वो डीजल डाले होते हैं उसमें। और जो पेट्रोल और डीजल ये ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से आते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। इन नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब जो पेट्रोल और डीजल को क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम। ठीक है ना। जो वर्ड पेट्रोलियम है ये लिया गया है पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल, तो रॉक और ऑयल, है ना। हम लोग, हमारी गाड़ी किस पे चलती है, रॉक पे चलती है, और हमारी गाड़ी में क्या डाला होता है, ऑयल, तो ऐसे नाम की चीज़ किया गया है पेट्रोलियम। जो ये बना मतलब जैसे रॉक्स और अर्थ में, मैंने आपको बोला जैसे, तो हाउ डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। अब आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बना। तो देखो पेट्रोलियम जो है वो जो भी सी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सेटल हो जाती है एकदम सी के एकदम बॉटम में, और कवर हो जाती है सैंड के लेयर्स में, जैसे क्ले होता है ना। तो जो मतलब जैसे सी है ना, दिस इज अ सी। अभी कोई भी ये एनिमल्स है, ये सेटल हो जाते हैं, ठीक है ना, ये सेटल हो रहा है बॉटम में, और फिर क्या होता है, कवर हो जाते हैं किससे, सैंड से कवर होते हैं ना। दिस इज द सैंड या और क्ले, क्ले और सैंड, ये क्ले है और ये सैंड है कोई भी, तो इससे कवर होते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो एयर के एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में, फिर क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो पेट्रोलियम में टर्न हो जाते हैं। मीन्स जो सी के जो ऑर्गेनिजम्स है जो मरे हुए थे, वो बहुत सालों बाद, मिलियंस ईयर्स अगो, बहुत सालों बाद क्या किस में टर्न हो जाते हैं, पेट्रोलियम में, और नेचुरल गैस में टर्न हो जाते हैं। तो इस ये बताता है कि जो ये शो करता है कि जो डिपॉजिट है पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का, आपने देखा कि जो लेयर मतलब कंटेन कर रहा है पेट्रोलियम ऑयल गैस, जो वाटर के अबव है, वाटर के ऊपर है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ऑयल और गैस है वो लाइटर होते हैं वाटर से, और ये मिक्स नहीं होते। जैसे आपको पता है कि अगर आप ये घर में एक्टिविटी कर सकते हो कि आप एक ग्लास में या एक कप में वाटर लिया, ठीक है ना, दिस इज अ वाटर, और ये जो है आपका ऑयल है, तो ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं मिक्स होंगे, क्योंकि जो ऑयल है वो ज़्यादा, ऑयल या गैस कभी भी मिक्स होगा, तो जो ऑयल और गैस है ये वाटर से हल्के होते हैं, है ना, इसीलिए कभी नहीं मिक्स होंगे, और वो हम लोग ऊपर से निकाल सकते हैं वो पेट्रोल को, है ना, इसीलिए वो सी में भी होते हैं। जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल है वो ड्रिल किया गया था पेनिसिल्वेनिया में, यूएसए में 1859 में, और 8 साल बाद 1867 में जो ऑयल था वो स्ट्रक हुआ था मकुम, आसाम में, इंडिया में। और इंडिया जो है मतलब इंडिया में ऑयल जो रहता है वो आसाम, गुजरात, मुंबई और रिवर बेसिन्स गोदावरी और कृष्णा में होते हैं ना। अभी हम जानते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का रिफाइन कैसे किया गया। जो पेट्रोल है एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, और एक अनप्लीजेंट ओडर में आता है, और ये मिक्सचर होता है किस वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो प्रोसेस होती है ना इसकी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। मतलब जब भी पेट्रोलियम से कुछ भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कुछ भी सेपरेट किया जाता है पेट्रोलियम से फ्रैक्शंस, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग बोलेंगे। और ये कैरीड आउट होता है किससे, पेट्रोलियम रिफाइनरी। नाउ सी हियर, ये देखो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया। नाउ दिस इज द ऑयल, ओके दिस इज द ऑयल, यहाँ पर ऑयल है, ये ऊपर गैस है उसकी, ये वाटर के साथ मिक्स कभी नहीं होगा, नेवर, इट विल नेवर मिक्स विथ वाटर। ये देखो यहाँ पर हमारी क्या है, पानी है, तो यहाँ से क्या ये वेल्स यहाँ पर डाली गई है ना, तो यहाँ से गैस, यहाँ से नेचुरल गैस निकाली जा रही है, और यहाँ से ऑयल निकाला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है पेट्रोल्स एंड वो निकालने की। तो अभी हम जानते हैं
कुछ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स जो पेट्रोलियम और उसके उसमें यूजेस आते हैं। पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस और लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसे एलपीजी बोलते हैं। तो ये इसके यूजेस क्या, ये हमारे घर में और इंडस्ट्री में यूज होते हैं। पेट्रोल जो होते हैं वो मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट जो क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग में हेल्प आती है वो। केरोसिन केरोसिन जो है वो स्टोव्स, लैम्प्स और इसमें जेट एयरक्राफ्ट में यूज आते हैं। फिर डीजल डीजल जो है वो हैवी मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जैसे मैं आपको बताया ट्रक्स ट्रैक्टर्स में यूज आते हैं, है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये लुब्रिकेशन में यूज आता है। पैराफिन वैक्स आप जो होठों पे मुंह पे लगाते हो ना वैसलीन, तो ये वैसलीन में क्या होता है, पैराफिन वैक्स होता है। और कैंडल्स में जो वैक्स होता है वो पैराफिन वैक्स होता है। और ऑइंटमेंट्स होते हैं, ये भी पैराफिन वैक्स, इसमें भी पैराफिन वैक्स होता है। फिर बिटुमेन जो होता है, बिटुमेन आप मैंने आपको बताया कि जो शाइनी सरफेस होता है रोड के, काला काला होता है ना, तो वो बिटुमेन होता है। पेंट्स जो लगाता है उसमें भी बिटुमेन होता है, ठीक है ना। अभी जैसे हमको बताया कि वी यूजेस बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जो ऑप्टेन किया जाते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से, तो ये इसे पेट्रोकेमिकल्स बोले जाते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग जैसे डिटर्जेंट्स, फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, इन सब में यूज होता है। जो पॉलीथीन है वो भी एक मैनमेड प्लास्टिक है। तो हाइड्रोजन गैस जो ऑप्टेन किया जाता है नेचुरल गैस से, ये भी यूज आते हैं फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में, जैसे फर्टिलाइजर्स एंड यूरिया। तो इस ये बहुत बड़ा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है इसको दिया गया। तो पेट्रोल को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, काला सोना बोला जाता है। पेट्रोल को क्या बोलते हैं, काला सोना। मतलब सोना तो सोना ही होता है, बट पेट्रोल उतना महंगा होता है सोने जितना महंगा होता है। और आपने देखा होगा कि कभी कभी न्यूज़ आ रही है कि पेट्रोल महंगा होते जा रहा है। पेट्रोल मतलब अगर आपसे पेरेंट्स से पूछोगे, आपके पास कार्ड और वो सब है, तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो पेरेंट्स से पूछोगे तो पेरेंट्स को पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। और अगर आप गाड़ी की मतलब फुल पेट्रोल भराना चाहोगे तो 5 से 6 हज़ार में पैसे जाते हैं, है ना। अगर बड़ी गाड़ी होगी तो और सारे पैसे, छोटी गाड़ी होगी तो और मतलब इतने उतने रहते हैं। अभी हम जानते हैं नेचुरल गैस के बारे में। जो नेचुरल गैस है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, जो क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता है पाइप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है। और इस बहुत इजी प्रोसेस है ना। जो नेचुरल गैस है ये स्टोर किया जाता है अंडर अंडर हाई प्रेशर, और ये कंप्रेस किया जाता है नेचुरल गैस को क्या बोलते हैं, सीएनजी। अभी अगर जो पेट्रोल की भी गाड़ी होती है, डीजल की भी गाड़ी होती है, बट सीएनजी की भी गाड़ी होती है। सीएनजी एक गैस होता है, ये सीएनजी गैस जो पावर जनरेशन के भी यूज़ आता है। अभी मतलब अभी अभी जो ये यूज़ आता है फ्यूल, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूल ट्रांसपोर्ट में, व्हीकल्स में, बिकॉज ये ज़्यादा पॉल्यूटिंग नहीं होता है। अगर आप ये डलवाओगे तो ये जो पेट्रोल डीजल्स होते हैं ये इससे कम पॉल्यूटिंग होता है, और ये फ्यूल को भी क्लीनर करा होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये डायरेक्टली बर्निंग होता है, मतलब जैसे होम या फैक्ट्री में, और अभी सप्लाइड किया था पाइप से, मैंने आपको बताया जैसे। इसका बड़ा सा पाइपलाइंस का नेटवर्क्स है जो एग्जिस्ट करते हैं वडोदरा जो गुजरात में है, और भी कुछ दिल्ली के पास से, और भी अलग अलग प्लेसेस में एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल गैस जैसे मतलब जो मटेरियल स्टार्ट होते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो भी वो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के भी यूज़ आता है। और जो इंडिया है वो वास्ट रिजर्व्स नेचुरल गैस में है। और हमारी कंट्री जो है इसमें नेचुरल गैस फाउंड किया जाता है, त्रिपुरा में फाउंड किया जाता है, राजस्थान, महाराष्ट्र और भी कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिलते हैं नेचुरल गैसेस। अभी भोजो पूछ रहा है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है ये प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी डेड ऑर्गेनिज्म से। तो पहेली ने उसका आंसर दिया। तो पहेली बोल रही है कि इसका फॉर्मेशन बहुत स्लो प्रोसेस से होता है, और मतलब इससे वो फॉर्मुलेशन होता है, और ये लेबोरेटरी में कभी प्रिपेयर नहीं हो सकता। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जितनी हमें मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमें उसको लिमिटेशन में यूज़ करने चाहिए। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में पढ़ा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। और जो आपको पता है कि जो कोल है और पेट्रोलियम है वही फॉसिल फ्यूल्स है। तो इसमें जो बहुत टाइम लगता है इसे बनाने में। इसमें डेड ऑर्गेनिजम्स लगते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो ये कन्वर्ट किया जा सकता है फ्यूल्स में। तो और अलग साइड में जो ये 1000 साल लग जाते हैं और बहुत सारे टाइम लगता है।
जो फ्यूल्स है वो एयर पॉल्यूशन भी करता है, और इसकी यूज़ जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है। अगर हम इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे पेट्रोल का होता है, जो हमने पेट्रोल डाला अपनी गाड़ी को चलाने के लिए, बट पेट्रोल जैसे इसका सबसे बड़ा जो है, मैं आपको बताती हूँ, तो ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA चल रहा है, और ये एडवाइस करता है पीपल को कि पेट्रोल और डीजल जब मतलब ड्राइविंग कैसे करना, और हमारे पेट्रोल और डीजल को कैसे बचा सकते हैं वाइल ड्राइविंग। तो सबसे बड़ा टिप है कि अगर जैसे आपको शादी में जाना है, मतलब शादी में, पार्टी में, कहीं भी घूमने जाना है, और आपके जो नेबर्स हैं, साइड के नेबर्स, तो वो भी, आप उनको भी सेम ही जगह पे आना है, आपको भी सेम ही जगह पे जाना है, तो क्या कर सकते हैं कि जैसे आपकी गाड़ी है तो आप आपकी गाड़ी में ले जा सकते हो उनको। क्यों? क्योंकि जैसे उनके गाड़ी में पेट्रोल डाला है, उनकी गाड़ी में पेट्रोल डाला है, तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाला है, तो हम लोग उन लोगों को पूछेंगे कि आप हमारी गाड़ी में आ जाओ, तो आपके पेट्रोल बच जाएंगे, और फिर मतलब तीनों को पेट्रोल बचा है, डीजल बचा है, आसानी से चले आएंगे, और जिस जगह पे आना है उस जगह पे पहुंच जाएंगे। सेकंड टिप मैं यहाँ पे लिखी हुई है कि हमें एक कांस्टेंट स्पीड पे चलना चाहिए, मॉडरेट स्पीड पे चलना चाहिए, और मतलब जो नॉर्मल स्पीड है उसी स्पीड से चलानी चाहिए एज पॉसिबल। मतलब जिस स्पीड पे चल रही है, 30 की स्पीड पे, 40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, जितनी भी स्पीड में आप चला रहे हो उतनी ही स्पीड में कांस्टेंट रहने देना। 30 पे चला रहे तो 30 में ही रहना है, 50 पे चला रहे 50 पे ही रहने देना है ना। अगर आप ज़्यादा फास्ट कर दोगे, ज़्यादा स्लो कर दोगे, तो क्या होता है ना, आपका पेट्रोल या डीजल मतलब ज़्यादा क्या होता है, चलता है, जाता है। आपको जो इंजन को स्विच ऑफ करना, जब ट्रैफिक लाइट्स दिखते हैं, तो एक जगह पर वेट करोगे, तो आपका पेट्रोल और डीजल भी वेस्ट नहीं होगा उस टाइम पे। आपको या जो प्रेशर है उसे भी इंश्योर करना है। कैसे करना है कि जो अगर आपकी गाड़ी का जो टायर है वो पंचर है, मतलब पंचर उसमें हवा नहीं है, तो आपको हवा भरवानी चाहिए, क्योंकि जब हवा नहीं रहती तो गाड़ी के टायर का जो प्रेशर है वो कम लगता है, और जो पेट्रोल, डीजल, CNG जो भी है उसका प्रेशर ज़्यादा लगता है। आपको ये भी करना है कि उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना है व्हीकल का, ठीक है ना। सो नाउ हियर द चैप्टर फिनिशेस। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो इस वीडियो को हिट लाइक करना। जिसको भी ये चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा आसानी नहीं हो रही, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, जो सभी को, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों, सबको शेयर कर देना। और लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब के बाद जो में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, तो उसे ऑल में क्लिक कर देना। यस, मिट्स इन नेक्स्ट वीडियो इन बाय 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 बाय।